शैतान कोई कहानी या कल्पना नहीं है। बाइबल उसे अलग अलग नामों से जानती है। शैतान, विरोध करने वाला, इब्लीस, अजगर, झूठ का पिता, चोर, नाश करने वाला। बाइबल कहती है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। यूहन्ना 10:10। शैतान का काम है मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना, डर और संदेह डालना, पाप में गिराना, आत्मिक रूप से कमजोर करना। लेकिन बाइबल यही नहीं रुकती। 2. यीशु मसीह का उद्देश्य। उसी वचन का दूसरा भाग कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि हम डर में जिएं, बल्कि इसलिए आए कि हम विजय में चलें। यीशु शांति के राजकुमार हैं, सामर्थ्य के स्रोत हैं, अंधकार पर प्रकाश हैं। 3. यीशु और शैतान का आमना सामना। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तो सबसे पहले शैतान ने उन्हें परीक्षा में डालने की कोशिश की। मरकुस और मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि शैतान ने यीशु को भूख में परखा, अधिकार और वैभव का लालच दिया, परमेश्वर पर संदेह कराने की कोशिश की। लेकिन हर बार यीशु ने क्या किया? वचन के द्वारा शैतान को हराया। यीशु ने कहा, लिखा है। यह हमें सिखाता है कि शैतान भावनाओं से नहीं, तर्क से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से भागता है। 4. यीशु के नाम की सामर्थ्य। यीशु मसीह का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। बाइबल कहती है, इस कारण परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च पद दिया और वो नाम दिया जो सब नामों से उत्तम है। फिलिप्पियों 2:9। यीशु के नाम पर दुष्टात्माएं कांपती हैं, अंधकार हटता है, बंधन टूटते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे। ये केवल उस समय के चेलों के लिए नहीं था, ये आज के हर विश्वास करने वाले के लिए है। 5. शैतान डराता है, यीशु अधिकार देते हैं। शैतान चाहता है कि तुम खुद को कमजोर समझो, तुम डर में जियो, तुम चुप रहो। लेकिन यीशु कहते हैं, देखो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। ये अधिकार ऊंची आवाज का नहीं, क्रोध का नहीं, बल्कि विश्वास और यीशु के नाम का अधिकार है। 6. आत्मिक युद्ध की सच्चाई। हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, किसी परिवार से नहीं, किसी धर्म से नहीं। बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं। इसलिए समाधान भी गुस्से से नहीं, बदले से नहीं, बल्कि प्रार्थना और यीशु के नाम से है। 7. क्यों बहुत से लोग शैतान से हार जाते हैं? कई विश्वासी इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने अधिकार को नहीं जानते, वे वचन नहीं पढ़ते, वे यीशु के नाम का प्रयोग नहीं करते। ज्ञान की कमी विनाश लाती है, लेकिन आज ये वचन आपके जीवन में रोशनी लाने आया है। 8. आज का सत्य। शैतान बड़ा नहीं है, आपकी समस्या बड़ी नहीं है, यीशु मसीह का नाम सबसे बड़ा है। जब आप यीशु के नाम को विश्वास से बोलते हैं तो अंधकार को हटना ही पड़ता है। प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान को एक बार भगाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी जरूरी है यीशु मसीह में स्थिर बने रहना। बाइबल कहती है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जो व्यक्ति यीशु में स्थिर रहता है, वो बार बार हारता नहीं, वो डर में वापस नहीं जाता, वो शांति में चलता है। शैतान वहीं वापस आता है जहां आत्मिक जीवन खाली होता है। इसलिए अपने जीवन को प्रार्थना से भरिए, अपने मन को वचन से भरिए, अपने मुंह को धन्यवाद से भरिए। 2. आत्मिक कवच पहनना सीखें। बाइबल हमें आत्मिक कवच के बारे में सिखाती है। ये कवच है सत्य की पेटी, धार्मिकता का कवच, शांति के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। जब आप रोज ये कहते हैं, प्रभु आज मैं आपका कवच पहनता हूं, तो आप आत्मिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। शैतान खुले दरवाजे खोजता है, लेकिन कवच पहने हुए व्यक्ति पर उसका वार सफल नहीं होता। 3. मुंह की बातों की सामर्थ्य। याद रखिए, आपके मुंह से निकले शब्द या तो आपको मजबूत बनाते हैं या कमजोर। यदि आप बार बार कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया, तो शैतान खुश होता है। लेकिन जब आप कहते हैं, यीशु मेरे साथ हैं, मैं डरूंगा नहीं, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो शैतान पीछे हटता है। 4. परीक्षा आने पर भागे नहीं। यीशु के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि परीक्षा नहीं आएगी, लेकिन फर्क ये है, पहले परीक्षा आपको हराती थी, अब यीशु के नाम से आप परीक्षा को हराते हैं। जब कठिन समय आए, शिकायत मत कीजिए, निराश मत होइए, बल्कि कहिए,
यीशु मसीह के नाम से मैं इस स्थिति पर जयवंत हूं। 5. गवाही देना शैतान पर अंतिम वार। बाइबल कहती है कि वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन से जयवंत हुए। जब आप बताते हैं कि प्रभु ने कैसे डर हटाया, कैसे शांति दी, कैसे जीवन बदला, तो दूसरे लोग मजबूत होते हैं और शैतान लज्जित होता है। गवाही देना शर्म की बात नहीं, ये विजय की घोषणा है। 6. निरंतर धन्यवाद का जीवन। शैतान कुड़कुड़ाहट में काम करता है, लेकिन धन्यवाद में नहीं। जब आप कहते हैं प्रभु धन्यवाद, तो अंधकार कमजोर पड़ता है। धन्यवाद मन को बदलता है, वातावरण को बदलता है, आत्मा को मजबूत करता है। 7. आज का अंतिम सत्य। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस पूरे संदेश का सार ये है, शैतान पराजित है, यीशु मसीह विजयी है और आप यीशु में विजयी जीवन के लिए बुलाए गए हैं। डर आपकी पहचान नहीं है, विजय आपकी पहचान है। अंतिम शक्तिशाली प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम घोषित करते हैं कि यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा है। यीशु मसीह के नाम से हम हर डर को निकालते हैं, हर बंधन को तोड़ते हैं, हर अंधकार को दूर करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा घर सुरक्षित है, हमारा मन सुरक्षित है, हमारा भविष्य आपके हाथों में है। प्रभु, हमें प्रतिदिन आपके वचन में चलना सिखाइए, प्रार्थना में बने रहना सिखाइए और विजय का जीवन जीना सिखाइए। हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।